Yes, hello dear all. How are you? I hope you all are fine. सो डियर पेरेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि आज हम लोग एक न्यू जर्नी की ओर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पे हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज देखेंगे। जो बच्चे नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं, मैं उनको लिए बता दूं कि ये एनसीईआरटी की सेकंड चैप्टर है, जो कि आपकी रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शंस। इसमें मैं क्या किया हूं कि रिलेशन एंड फंक्शंस जो हैं उनके क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया हूं। देन उसकी ऑलमोस्ट लेक्चर 5 to 6 लेक्चर्स हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड। देन हमने 100 टॉप क्वेश्चंस कराया, टॉप 100 क्वेश्चंस ऑन रिलेशन एंड फंक्शंस कराया, और उसमें टोटल 6 लेक्चर्स हैं। बहुत अच्छे तरीके से देखा था हमने क्या कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे विद इन अ सेकेंड कैसे कॉन्सेप्ट्स का ट्रिक्स का यूज करके क्वेश्चंस को डील करते हैं, वो सारे हम लोग देख चुके थे। तो जैसा कि मैं बताया हूं कि पहले कॉन्सेप्ट, देन कुछ 100 क्वेश्चन सीरीज, एंड देन जेईई एडवांस की क्वेश्चंस वो भी होंगे। बट ये अभी हम लोग एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है ना क्लास 11th की, वो हम लोग पहले डील कर रहे हैं। तो फटाफट इसे देखना है एक अच्छे तरीके से, और बिल्कुल पहले जैसे ही आपके पास क्वेश्चंस आए उसे वीडियो पॉज करना है, फटाफट खुद से सॉल्व करना है, देन मेरी सॉल्यूशंस को देखना है। तो चलिए विदाउट एनी डिले एक्सरसाइज 2.1 की आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन ये आने वाली है, जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, इफ x/3 प्लस 1 y-2/3। ठीक है, ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल्स टू 5/3 एंड 1/3। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर और वो भी दोनों इक्वल्स हैं, वो कब इक्वल्स होंगे उसकी एक छोटी सी क्राइटेरिया थी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट और इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स कि ए सी के बराबर होने चाहिए, और इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट और इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट आपस में इक्वल्स होने चाहिए। दैट मीन्स बी इक्वल्स टू डी होने चाहिए, तभी जाकर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल्स होंगे। सेम प्रोसेस वही है, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल्स हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x/3 प्लस 1 इक्वल्स टू 5/3। ठीक है, तो x/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/3 माइनस 1/1। ये अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी कि 2/3। 3 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 आ गई। क्लियर। अब जब x की वैल्यू 2 आ गई तो इसका ये ऑर्डर्ड पेयर भी तो इक्वल होगा ना, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट इसके बराबर होगा। तो y-2/3 जो है वो किसके इक्वल्स होंगे 1/3 का। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3, एंड दिस इज इक्वल्स टू 3/3, हेंस y इक्वल्स टू 1। तो यहां से y की वैल्यू 1 आ गई। तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1, ये आपकी आंसर हो गई। क्लियर है। अगर आप x की जगह पे 2 रखो तो 2/3 प्लस 1, 2/3 प्लस 1 आपका 5/3 ही बनेगा, और y की जगह पे 1 करोगे तो 1 माइनस 2/3 जो है वो आपका 1/3 बनेगा। क्लियर है, एवरीबॉडी क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स। ए एक ऐसा सेट्स है जिसमें आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स है मान लो। द सेट बी, बी एक ऐसा सेट्स है जिसमें ऑलरेडी इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 3 4 और 5 दिया हुआ है। बोल रहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। यही तो होता है एन ए क्रॉस बी। अगर देखें तो कितना हो जाएगा एन ए इंटू एन बी। एन ए कितना है 3, एन बी कितना है 3, 3 इंटू 3 कितने हो जाएंगे टोटल 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। दिस इज योर आंसर। फर्स्ट सेट में 3 एलिमेंट है, एन ए 3 है, एन बी कितने हैं 3, तो एन ए क्रॉस बी कितना होगा एन ए इंटू एन बी, दैट मीन्स 9 एलिमेंट्स। क्लियर। चलिए बहुत अच्छा से बनेगा मुझे मालूम है, क्योंकि इतने 100 क्वेश्चंस किए हो आपकी आपकी सारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी होंगी। इफ z इक्वल्स टू 7 8, h इक्वल्स टू 5 4 2, फाइंड g क्रॉस h एंड h क्रॉस g। यस, ये भी आप कॉन्सेप्ट जानते हो कि g क्रॉस h इज नॉट इक्वल्स टू h क्रॉस g होता है। जब आप g क्रॉस h निकालोगे तो क्या करोगे, 7 का 5 से करोगे रिलेशन 7 5 होगा, 7 का 4 से करोगे 7 4, 7 का 2 से करोगे 7 2, 8 का 5 से करोगे 8 5, 8 का 4 से करोगे 8 4, और 8 का 2 से करोगे 8 2। ये जो आया ना यही आपकी z क्रॉस h है। बट अगर h क्रॉस g लिखोगे तो क्या होगा,
बताओ आप ही। एच क्रॉस जी में पहले एच उसके बाद जी, मतलब इधर से चलेगा 5 7 एंड 5 8 बनेगा ना। ये जो एलिमेंट होगा वो 5 7 होगा, देन 5 8 होगा, ठीक है। अब 4 के साथ करोगे तो 4 7 होगा, 4 8 होगा, ठीक है। देन 2 के साथ करोगे तो 2 7 एंड 2 8 होगा, ये जाकर, और ये आपकी आंसर होगी। क्लियर है? कॉमाज होने चाहिए यहाँ पे सारे में। तो ये रहा आपका जी क्रॉस एच और ये रहा आपका एच क्रॉस जी। एवरीबॉडी क्लियर? क्लियर है तो फटाफट इसे लाइक करें एंड गाइस थोड़े आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उन्हें एक बार जरूर इस वीडियो को शेयर भी करें। चलिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर वो फॉल्स है तो उसे थोड़े करेक्ट करके यहाँ पे बता दो। इफ p इक्वल्स टू mn एंड q इक्वल्स टू nm देन p क्रॉस q। p क्रॉस q यहाँ पे 2 एलिमेंट है और यहाँ भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो p क्रॉस q में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 एलिमेंट है। कितने आपके पास? 2। ये फॉल्स है आपका, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो बाकी का 2 अगर ट्रू में देखें तो क्या होगा? देखो m का n से करेंगे तो mn होगा, ठीक है। m का m से करेंगे तो mm भी होगा, n का n से करेंगे तो n भी होगा, और n का m से करेंगे तो n m भी होगा। ये जाकर आंसर होगा। mn और nm तो था, mn और nm तो था, लेकिन ये दोनों आपका नहीं लिखा हुआ था, तो ये भी लिखना पड़ेगा। हो गया? क्लियर है? चलिए सेकंड, इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन a क्रॉस b इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x y सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। 100% ये ट्रू है, ये फॉल्स था। भाई दो नॉन एम्प्टी सेट है तो a क्रॉस b निकालोगे वो भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, जिसमें a जो है वो x से बिलोंग करेगा और b जो है वो y से बिलोंग करेगा। इफ a इक्वल्स टू 1 2 b इक्वल्स टू 3 4 देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5। भैया b इंटरसेक्शन 5 आप जब भी निकालोगे ना तो 5 आएगा, और a क्रॉस 5 ऑलवेज 5 होगा। दिस इज ट्रू, ये भी आपका ट्रू है। क्लियर? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5। इफ a इक्वल्स टू -1 1 देन a क्रॉस a। ये तो 3 बार है, कुछ नहीं है, कर लो। a क्रॉस a अगर आप निकालोगे तो क्या होगा? ये -1 1 है, एक और सेट ए लो, उसमें भी एलिमेंट्स -1 1 होंगे, एक और ए मानो, तो -1 का -1 से होगा तो -1 देन -1 1 होगा, देन 1 -1 होगा, एंड लास्टली 1 1 होगा। ये क्या हो गया? ए क्रॉस ए। अब बनाना है ए क्रॉस ए। मान लो ये एक अलग एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है, और ए के जो एलिमेंट्स हैं वो तो आपके पास -1 1 है ना। तो ये -1 1 हो गया और ए क्रॉस ए ये हो गया। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा? -1 का इसके साथ कर दो -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 एंड 1। ये तो हो गया -1 के साथ। अब 1 का भी करोगे ना एक एक करके तो कितना हो जाएगा? 1 -1 -1 1 -1 1, सब में 1 ऐड कर रहा हूं, 1 1 एंड -1, जो लिखा हुआ था वो तो रहेगा ही, और 1 1 एंड 1। ये जाकर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस ए में। क्लियर है? एवरीबॉडी क्लियर? चलिए आगे, ए क्रॉस बी, ए एक्स है, ए वाई है, बी एक्स है और बी वाई है। बहुत सिंपल है, ए एंड बी। भाई ए और बी, यही तो है वेन डायग्राम से। फर्स्ट एलिमेंट ए में होना, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेट ए का होगा, तो क्या है? ए बी बी, तो ए और बी रखो। सेकेंड एलिमेंट एक्स वाई तो एक्स और वाई रखो। हो गया ए और बी, ए में ये होगा और बी में ये होगा। तभी तो ए का एक्स से हो रहा है और ए का वाई से हो रहा है, तो ए एक्स और ए वाई बना।
यहाँ पे देखें तो b का x से हो रहा है और b का y से हो रहा है, तो bx एंड by बना। सो a इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस। चलिए आगे, लेट a इक्वल्स टू 1 2, b इक्वल्स टू 1 2 3 4, c इक्वल्स टू 5 6, d इक्वल्स टू 5 6 7 8। वेरीफाई करना है, ये बहुत ईजी है यार। a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, तो पहले b इंटरसेक्शन c निकालो। इनमें इंटरसेक्शन अगर देखें तो क्या होगा, 1 2 3 4 है ही नहीं कुछ, b इंटरसेक्शन c तो 5 हो गया। तो a क्रॉस 5 क्या हो जाएगा, a क्रॉस 5 ये पूरा का पूरा 5 दे देगा। चलो इधर देखते हैं, a क्रॉस b, a क्रॉस b अगर निकालने तो क्या होगा, जरा देखो। a क्रॉस b 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, होगा। 2 के साथ करें तो 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा एंड 2 4 होगा। कॉमा आप दे देना, ठीक है, कॉमा आप दे देना। ये हो गया इंटरसेक्शन। चलिए a क्रॉस c मतलब कि ये और ये, इसके बीच अब देखते हैं कुछ कॉमन होगा। 1 5 एंड 1 6, तो 1 5 एंड 1 6, और 2 5 एंड 2 6, 2 5 एंड 2 6, यही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, a क्रॉस c, और ये क्या हो जाएगा, a क्रॉस b। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 1 1 नहीं, 1 2 1 3 1 4 2 1, कोई भी कॉमन दिख रहा है नहीं। सो क्या हो जाएगा 5। सो RHS भी 5 और LHS भी 5। क्लियर हो गया, एवरीबॉडी क्लियर। बस A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। हाँ, B क्रॉस D अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 5 1 6 1 7 1 8। देखो ना 1 5 ऐसे ही होगा ना, 1 5 1 6 1 7 1 8। 2 के साथ करेंगे तो 2 5 2 6 2 7 2 8 होगा। 3 के साथ करेंगे तो 3 5 3 6 3 7 3 8 होगा। 4 के साथ करेंगे तो 4 5 4 6 4 7 4 8, ऐसे ही होगा ना, इतना ही होगा ना। ये आपका B क्रॉस D हो गया। अब A क्रॉस C अगर निकालेंगे तो A क्रॉस C क्या है, ये पूरा है। तो क्या ये सबसेट है, क्या ये सारे एलिमेंट ये वाले में है, ढूंढ लेता हूँ। 1 5 देखो 1 5 है, 1 6 देखो 1 6 है, 2 5 2 5 यस देखो यहाँ पे है, एंड 2 6 देखो। तो भाई ये पूरा इसमें तो अवेलेबल है ही सारे के सारे। तो हम लोग एग्जैक्टली बोल सकते हैं A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। क्लियर है। चलिए देखो बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना आप। 8 नंबर, A इक्वल्स टू 1 2, B इक्वल्स टू 3 4, राइट A क्रॉस B। भाई A क्रॉस B अगर आप लिखना चाहो तो क्या होगा, 1 3 1 4 2 3 2 4, ये हो गया A क्रॉस B। हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव। हाँ, सबसे पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 4, यानी कि N A क्रॉस B अगर हम लोग देखें तो ये कितने हो गए, 4 हो गए। अब नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता था, नंबर ऑफ सबसेट्स याद करो, 2 टू द पावर n, यानी कि 2 टू द पावर 4, यानी कि 16, और ये 16 आंसर होगा इसका। क्लियर है, ये टोटल 16 सबसेट्स होंगे। डन। चलिए 9 नंबर, लेट A एंड B बी टू सेट्स सच दैट NA इक्वल्स टू 3 NB इक्वल्स टू 2। सेट A में एलिमेंट्स हैं 3, सेट B में एलिमेंट्स हैं 2। इफ x1 y2 z1 आर इन A क्रॉस B। यस, A क्रॉस B का एक एलिमेंट है, तो भाई A में जो एलिमेंट होगा वो क्या है, देखो ना, फर्स्ट x y और z है। तो A के एलिमेंट्स मुझे दिख गया कि सर x y और z है। और B का एलिमेंट अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें तो दिख जाएगा 1 है 2 है और 1 है, यानी कि 1 2 है। तो अगर आप A क्रॉस B निकालो तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा बताओ, x1 y1 z1 होगा, x2 y2 z2, ये हो गया A क्रॉस B, है ना। देखो x1 यहाँ भी है, y2 यहाँ भी है और z1 यहाँ भी है ना, यही तो एलिमेंट्स था। फाइंड A एंड B, तो A ये हो गया और B ये हो गया। वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, इतना करना ही नहीं था, ये तो मैं एक्स्ट्रा कर दिया। चलो इसके आंसर बन जाएंगे A इक्वल्स टू दिस एंड B इक्वल्स टू दिस। क्लियर। चलिए तो ये है लास्ट, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का। तो चलिए इसे भी फटाफट कर लें, इसका आंसर क्या होगा।
द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। 9 एलिमेंट्स मतलब इसमें 3 एलिमेंट्स होगा और इसमें भी 3 एलिमेंट्स होगा, तभी तो 3 क्रॉस 3 9 होगा। विच आर फाउंड -1 0 0 1। अच्छा, रिमेनिंग बताना है, तो इसमें एक एलिमेंट ए है जिसमें एक दिख रहा है -1 है, एक 0 भी है और एक 1 भी है, तो भाई यही तो है, यही तो सेट ए है। अगर ए क्रॉस ए निकालें तो क्या हो जाएगा, दिस क्रॉस दिस, यही है ना ए क्रॉस ए। तो क्या होगा देखो, -1 -1 -1 0 -1 1 0 -1 0 0 0 1 हो गया। 1 -1 1 0 एंड 1 1, यही तो हो गया। ये क्या है, ए क्रॉस ए है ना। तो बोल रहा -1 0 ऑलरेडी है एंड 0 1, कहाँ है 0 1, ये ऑलरेडी है। फाइंड द सेट ए, तो सेट ए तो -1 0 1 हो गया, एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ये सारे हैं, ये सारे जो दिख रहे हैं ये सारे रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख देने हैं, यही आपके आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना काफी, और एक्सरसाइज 2.1 आपकी क्लीन बोल्ड हो गई। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एक्सरसाइज 2.2 पे। बाय बाय।